कि अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट का अभी परीक्षा था। उस परीक्षा में परीक्षा लीक हो गया। पेपर से पहले ही परीक्षा लीक हो गया। मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, जब योगी सरकार और मोदी सरकार ये दावा करती है कि बिना उनके इजाजत का कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता, तो पेपर लीक होने का क्या मतलब है? कैसे पेपर लीक हो सकता है? इतना व्यवस्था, इतना कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी पेपर लीक हो गया। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि ये सोची समझी एक योगी सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की सोची समझी एक प्लानिंग थी। इनका प्लान था, अभी नवंबर में हम एग्जाम कराते हैं यूपी टेट का, उसके बाद सुपर टेट का, उसके बाद तो 2022 में आपका चुनाव आ जा रहा है। तो इन्होंने एक पूरे 4.5 साल के अंतराल कोई वैकेंसी, कोई ऐसी वैकेंसी ऐसी भर्ती नहीं की युवाओं के साथ, जबकि इनके नेता, इनके लोग लगातार कहीं ना कहीं विवादिया बयान भी देते रहे कि यूपी में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा बयान आया था कि नौकरियां तो बहुत है लेकिन उसके योग्य नहीं लोग हैं। अभी 28 तारीख को, अभी 28 नवंबर को अभी योगी जी हमारे गोरखपुर में बांसगांव में आए थे। उन्होंने कहा कि 74-72 हजार वैकेंसियां वो भरवाएंगे, बच्चों को नौकरियां देंगे। आप बताइए, ये जो 74-72 हजार या 75 हजार जो भी नौकरियां हैं, ये 6 महीना साल भर पहले भी ये एग्जाम कराया जा सकता था। अब आप ये कहेंगे कि एग्जाम साल भर पहले कैसे हो सकता था, क्योंकि पहले तो कोरोना था। तो कोरोना से पहले भी 2 साल पहले, 3 साल पहले एग्जाम, अगर आपकी नीयत साफ होती, योगी सरकार की नीयत साफ होती, तो बच्चों को, जो युवा साथी हैं, जो युवा बहनें हैं, जो बेरोजगार हमारे साथी हैं, उनको नौकरी देने की अगर उनकी नीयत होती, तो 3 साल पहले, 2.5 साल पहले ये वैकेंसियां, ये भर्तियां, ये पेपर हो चुका होता। लेकिन ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये क्योंकि 2022 में देख रहे हैं चुनाव आ गया है, अब ये कह रहे हैं हम 72 हजार पे भर्ती देंगे, हम ये करेंगे। इन्होंने बांसगांव में आकर के 28 नवंबर को 2021 को इन्होंने एक बयान दिया कि जिन भी बच्चे ने जो बच्चों जो ये यूपी टेट का जो एग्जाम देने के लिए जो आई कार्ड, जिनका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक होने से सबका पेपर रद्द हो गया, तो इन्होंने कहा कि जिसने भी इस तरह से अपना परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरा था, उनको हम जो जाएंगे बसें फ्री मिलेंगे। आप हमको ये बताइए, बसें फ्री देंगे, आप बस में जाने के लिए फ्री देंगे, लेकिन एक बात ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, जब हमारे भाई, हमारे मजदूर, हमारे बहनें लॉकडाउन में जब 400, 500, 1000 किलोमीटर पैदल चलती थी, उस समय उनको प्रसव हो गया, उस समय वो बीमार पड़ गई, उस समय मर गई, चलते चलते पैदल चलते बीमार पड़ गई, उस वक्त आपका बस कहाँ था? उस वक्त आपके पास बस नहीं थी, बजट नहीं थी। अब आपको चुनाव आ गया है, वोट लेना है, तो आप युवाओं को अब भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर लीक करवा दिए, क्योंकि आप, इनका पूरा षड्यंत्र था, इनकी सोची समझी प्लानिंग थी कि हम नवंबर में हम यूपी टेट का करेंगे, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम करेंगे, उसके बाद हमारा चुनाव आ जाएगा। अब बच्चे क्या है, बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, पढ़ाई करके बैठे हुए हैं। अब लोग वो ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, अगले 2022 में भी इनको सरकार बना दो, इनको उत्तर प्रदेश में लाओ, ये हमारा वैकेंसी फाइनल कर देंगे। तो इस भ्रम में हमारे जितने भी साथी, जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भ्रम में आप बिल्कुल भी मत रहिए, इनकी भ्रम, क्योंकि जो 5 साल में 2-4 महीने ही कम है, 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो वो फिर आने वाले समय में हमारे भाई, आज तो आप पढ़ लिख लिए हैं, ठीक है, एमए कर लिए, बीए कर लिए, बीएड कर लिए, कुछ भी कर लिए, यह तो किसी तरह से आपने कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो नए पीढ़ी के हमारे बच्चे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी युवा साथियों से, आप सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है
कि योगी सरकार के झांसे में ना आए। ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मैं बार बार जबकि कह रही हूं कि 5 किलो अनाज पे बीजेपी सरकार का कोई भी नेता अगर आ करके 5 किलो अनाज पे अपना जीवन जी करके 1 महीना चला कर दिखा दे तो हम ये मूवमेंट चलाना छोड़ दूंगी। लेकिन किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है। ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अब फ्री दे रहे हैं आपको 5 किलो अनाज, क्योंकि इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ये वो कांटा फेंक रहे हैं मछली को फंसाने के लिए, ये हमें मछली समझते हैं। ये वो कांटा फेंक रहे हैं कि इनको ना इधर के करेंगे ना उधर के करेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप चाहे जिसको भी वोट करो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करो या हमको वोट करो, आप चाहे जिसको भी वोट करो, लेकिन बीजेपी सरकार से सावधान रहो, क्योंकि ये बीजेपी सरकार की दोहरी चेहरा है, दोहरी रणनीति है। इनकी नीयत साफ नहीं है और इनकी नीयत में खोट है। ये युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ की है, ये मजदूरों के साथ खिलवाड़ की है, ये हमारे गरीब बहनों के साथ खिलवाड़ की है, ये दलितों के साथ खिलवाड़ की है। आज यूपी उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है वो अपने आप को योगी सीएम समझता है, और जो पीड़ित है, जो बेचारा पीड़ित है, परेशान है, वही अपने आप को आरोपी साबित हो जा रहा है, वही आरोपी समझ रहा है। उसके साथ इस तरह से हालत पैदा किया जा रहा है। तो आप सभी साथियों को मैं यही कहना चाह रही हूं कि जो ये पेपर लीक की है, आपको पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक रणनीति थी योगी सरकार की, और ये रणनीति के तहत ये इस तरह से किया गया है कि यहाँ पे इस तरह से हम नवंबर में हम यूपी टेट का करेंगे, उसके बाद सुपर टेट का करेंगे। आप देखिए ये रणनीति के तहत ही पिछले 8-7 साल से बीजेपी सरकार करती आई है। पुलवामा हमला कभी करा देती है, कभी नोटबंदी करा देती है, नोटबंदी भी कराती है तो रात में कराती है, जीएसटी भी कराती है, लागू रात में कराती है, लॉकडाउन कराई तो ऐसे अचानक में। जो उसको इतना अगर जनता से सच में प्यार होता है, योगी मोदी सरकार को सच में जनता से प्यार होता है, तो 2 दिन 3 दिन का मोहल्लत दिए होते, लेकिन नहीं। इनके पास तो पैसे हैं, इनके पास पावर है, सत्ते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों से हमारा ये भी नम्र निवेदन है कि आप वोट चाहे जिसको भी कीजिए, लेकिन योगी सरकार से, बीजेपी से सावधान रहिए, क्योंकि ये छलित लोग हैं, ये भ्रमित लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।